पकड़ो इसे, संभाल के पकड़ो। जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कोहराम मचा देगा ये। बेहोश कर दो इसे या फिर मार दो। हरगिज़ नहीं, शहंशाह का खास है ये। अगर इसे कुछ हो गया तो शहंशाह से बुरा कोई नहीं होगा। तब तो हमें शहंशाह को बताना ही होगा, शायद वही इसे काबू में कर सके। अजा फरमाया आपने, ये शहंशाह की बात मानता है, वही इसे काबू में रख पाएंगे। जब तक शहंशाह आते हैं हमें कुछ करना होगा। आदम, कहाँ जा रहे हो? अहमक हो गया ये, मार देगा तुम्हें। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। गलत जगह तबाही मचा रही है। ये शहंशाह को क्या हो गया है? पागल हाथी की ओर दौड़े जा रहे हैं। खुदा खैर करे। भाई भाई खबरदार कि कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। समझ जाओ, पीछे हट जाओ, हम इसे संभाल लेंगे। हवाई हवाई हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो, आओ हवाई, आओ हवाई छाप, हवाई छाप। अब क्या करेगा जलाल? ऐसी परिस्थिति में बिना हाथी की सूंड पकड़े उसे काबू में नहीं किया जा सकता। हवाई छाप, हवाई। अब उसे हाथी की पीठ पर चढ़ना होगा। वैसे इस समय यह सबसे कठिन काम है। लगता है जलाल को भी आपकी तरह हाथी को बस में करना आता है। देखिए कैसे चढ़ गया हाथी की पीठ पर। सिर्फ पीठ पर चढ़ने से कुछ नहीं होगा। यदि उसके सर को प्यार से सहलाया ना जाए, हाथी शांत नहीं होगा। चुप हो गए। कहने को तो मुगल है ये, परंतु लगता है आप दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा पाई है। सावधान प्रताप, अपने शत्रु की शक्ति को ठीक से पहचानो, क्योंकि हो सकता है कि वो तुमसे अधिक शक्तिशाली हो। शत्रु है, परंतु मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी शिक्षा मिली है इसे। एक श्रेष्ठ योद्धा है जलाल। शांत, उसे कोई सजा नहीं देगा, क्योंकि गलती इसकी नहीं, किसी ने इसके साथ भद्दा मजाक किया है। इसका ख्याल रखा जाए।
और हम कल तक इसे दुरुस्त चाहते हैं। भाई किसने हमारे हवाई के साथ ऐसा भद्दा मजाक किया? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। उन्माद भी तो होना था तो शहनशाह का हाथी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने उसे मादक द्रव्य दिया होगा। ये सब होना भी तो था तो सुकन्या के विवाह के अवसर पर जो था। तुम ही उन्हें समझाओ, कहीं वो क्रोधित हो गए तो बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। आपने बताया नहीं चौथा बेगम, आप यहाँ क्यों आई? हम आपसे विनती करने आए, आप यहाँ से चले जाइए। क्यों? कुछ जानकर अनजान क्यों बन रहे हैं आप? देख नहीं रहे आपका जीवन संकट में है यहाँ पर? पहले झील में नौका विहार करते समय और अब यहाँ पंडाल में 2 बार घातक आक्रमण हो चुका है यहाँ पर। आप यहाँ से चले जाइए। क्या आपको हमारी फिक्र होने लगी है चौथा बेगम? नहीं, सुकन्या के विवाह की चिंता है, आमिर की चिंता है। ईश्वर न करे यदि आपको यहाँ आमिर में कुछ हो गया, सुकन्या का विवाह रुक जाएगा, आमिर का हर्ष शोक में बदल जाएगा और उस अनहोनी का कलंक हमारे परिवार वालों के माथे पर लग जाएगा और फिर न जाने किस किस संकटों का सामना आमिर को करना पड़ेगा। इसलिए हम आपके हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप यहाँ से खुदा का शुक्र है चौथा बेगम, वरना हमें एक पल के लिए लगने लगा था कि आपको हमारी फिक्र होने लगी। शुक्र है आपका कि आपने हमारे यकीन पर से यकीन उठने नहीं दिया। आप जानती हैं हमारे दुश्मनों की गिनती ही नहीं है, उसमें से चंद हैं जो हमारे सामने आकर अपनी नफरत जाहिर करते हैं, उसे कबूल करते हैं। हमें खुशी इस बात की है कि आप उन दुश्मनों में से हैं जो हमारे सामने आकर अपनी नफरत जाहिर करते हैं। इसे पहनिए चौथा बेगम। क्या? हमने कहा इसे पहनिए चौथा बेगम। हमारी शमशीर पकड़ी है। ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी शमशीर पकड़ी है। हम आपको शहंशाह बना रहे हैं ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि शहंशाह बनने के बाद कैसा महसूस होता है। अब आप एक शहंशाह हैं, आपके सर पर मुगल सल्तनत की तहसीन और इज्जत का ताज है, आपके हाथों में एक बादशाह की शमशीर की ताकत है। और अब हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारी कश्मकश समझने की कोशिश करें। चौथा बेगम, अगर हम आमिर छोड़कर जाएंगे तो रियाया को यह पैगाम मिलेगा कि हम डर गए हैं। जो खुद हमें से डर गया वो रियाया की हिफाजत क्या करेगा? और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ रुकते हैं ये जानते हुए कि हम पर कोई भी हमला कर सकता है, कोई भी राजवंशी, कोई भी मुगल हमला कर सकता है, किसी भी चीज को हमारे खिलाफ एक हथियार बना सकता है, फिर चाहे वो तीर हो या खुद हमारा वफादार हाथी, तो ऐसे वक्त पे हमें क्या फैसला लेना चाहिए? हमें ये बताइए आप चौथा बेगम। हम नहीं बता सकते। इतनी ही उम्मीद थी आपसे चौथा बेगम, और सही कहा आपने। कोई नहीं समझ सकता, फैसला उसे ही लेना होता है जिसके सर पर यह ताज हो। चौथा बेगम, इस लिबास की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसे पहनने वाले को अंदाजा ही नहीं होता कि उसके आस्तीन में कौन सांप है और कौन नहीं। क्या अब आप समझे? आया समझ। और आज हमें आपसे घृणा नहीं बल्कि आप पर दया आ रही है शहंशाह। जीवन भी कोई जीवन है? क्या लाभ ऐसी शक्ति का जिससे हर पल आपका ही दम घुटता हो? क्या लाभ ऐसे पद का जिसके कारण आप अपनों पर ही विश्वास नहीं कर सकते, न अपने मित्रों पर, न परिवार पर, यहाँ तक कि अपनी परछाई तक पर नहीं? बहुत पीड़ा होती होगी ना आपको। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपसे प्रेम करता हो। सच में शहंशाह, बहुत ही कठिन है आपका जीवन। हम तो एक पल भी ऐसा जीवन नहीं जी सकते। आपका जीवन
आप ही संभालिए। लीजिए। हमें तो केवल आप पर दया ही आती है। ठहरिए जोधा बेगम, आप कभी भी हम पर तरस खाने की गुस्ताखी मत करिएगा। हम में से अपनी तौहीन समझिए। क्या आप जानते हैं कि सब हमसे दुश्मनी क्यों रखते हैं? क्या आप जानते हैं सब हमसे नफरत क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं कि सब हमें मारना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम एक शहंशाह हैं जोधा बेगम। हमारी और एक शेर की किस्मत एक ही है, उसमें सिर्फ एक ही चीज लिखी है, वो है अकेले चलना। और हम अपनी किस्मत को नहीं चुनते, बल्कि किस्मत हमें चुनती है जोधा बेगम।